करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज में। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश के धार जिले की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने खेल को समाज सेवा बनाया, आत्म रक्षा को आत्मविश्वास से जोड़ा और यहाँ तक कि जयपुर में राजस्थान जयपुर में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ब्लैक बेल्ट धारक हैं और मार्शल आर्ट्स में भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम कर चुके हैं, समाज सेवक हैं और 1 लाख से ज्यादा बालिकाओं को आत्मरक्षा के विषय पर प्रशिक्षित कर चुके हैं। उनका नाम है डॉक्टर विशाल धामके सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, जय हिंद। क्योंकि राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार अपने आप में ही एक इतना बड़ा नाम होता है, एक गौरव होता है। सर, आपको ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर मिला, आपको क्या महसूस हुआ सर? भारत देश का सबसे बड़ा पर्व होता है गणतंत्र दिवस। इस महापर्व पर मुझे जयपुर में, राजस्थान की पिंक सिटी में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस पुरस्कार का जो पैनल थी वो एक आर्मी की पैनल थी। ये पुरस्कार मेरे जो द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य हैं और साथ ही जो मैं समाज हित पे जो कार्य कर रहा हूँ उसको देखते हुए मुझे पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार मैं सबसे पहले हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के जो गुरुजन हैं, जो मेरा कॉलेज IIPS DAV इंदौर के जो गुरुजन हैं, मैं उनको साधुवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया और आज मुझे वहां पर इतना प्रदेश को गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान हुआ। सर, हम देखते हैं कि धार जिले के एक छोटा सा बच्चा जो आज राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार पाता है, सर उसको कितने संघर्ष अपनी लाइफ में झेलने पड़ते हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? को बिना संघर्ष के तो कुछ नहीं मिलता है। संघर्ष हर विधा, हर फील्ड में लगता है। बाल्यावस्था से कुछ अलग करने की चाह थी मेरे पिताजी की, जो भी इस दुनिया में नहीं रहे। उनका सपना था कि बेटा ऐसा कुछ काम करो कि आप अपने परिवार, अपने जिला और प्रदेश का नाम रोशन करो। तो जवाहर नवोदय विद्यालय मुल्तान पे मेरा एडमिशन हुआ था। वहीं से मैंने इसकी शुरुआत की, सफ़र की शुरुआत की थी, जहाँ पर मैंने ये जूडो कराटे विद्या मैंने वहाँ पे सीखी और वहाँ से फिर मैं अपने सपने को अग्रसर हुआ था। उस टाइम मेरे पे जो सपना था वो एक ट्रैक शूट का था। मतलब मैं जब बच्चा था तो मुझे लगता था कि ट्रैक शूट जो नेशनल को मिलता है कितनी बड़ी बात, उसका सम्मान होता है। तो मैंने उस समय जो लक्ष्य बनाया था उसको पाने के लिए बनाया था। फिर वो लक्ष्य मेरा धीरे धीरे समाज और प्रदेश के हित के लिए होता गया। जी सर, खेल को आपने समाज सेवा बनाया जी, वहीं आपने आत्मरक्षा को आत्मविश्वास बनाया जी। सर, आपकी ये वाली मानसिकता कब उत्पन्न हुई थी कि अभी अब समाज सेवा करना? जब हम खेल में थे तो खेल में हम लोग निरंतर आगे बढ़ते गए। खेल में तो मैंने जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताया था मैंने कि जैसे हमारे टाइम पे ऐसी बात हुआ करती थी, एक कहावत बोली जाती थी कि खेलोगे कूदोगे होंगे नवाब खराब और पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब। पर अब ऐसा नहीं है। आप खेल के माध्यम से भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो जब मैं खेल की ओर अग्रसर था तो समाज सेवा का जो मेरे अंदर जो जज्बा था वो तो बाल्यावस्था से था, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे परिवार को मैं देखता था, क्योंकि एक परिवार के बच्चे पे बहुत असर पड़ता है। तो मैंने उनसे सीखा था कि हमें असहाय की सहायता करना चाहिए। तो उसी दौरान हम लोग बाल्यावस्था से हम लोग समाज की ओर अग्रसर थे कि जो भी हमारे समाज असहाय है उसको हमको सहायता पहुँचाना है। जब हम लोग विद्यार्थी से जब हम लोग कॉलेज की ओर अग्रसर हुए तो हमने यहाँ पर काफ़ी संस्थाएँ हैं उस पर कार्य किया हमने, जैसे कि रॉबिनहुड संस्था है। साथ ही हमने यहाँ पर एक रक्तदान शिविर में काम किया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में रक्तदान करने को थोड़ा सा जो जनता जनार्दन थोड़ा सा गलत मानती थी, तो उस धारणा को दूर करने के लिए हमने कैंप लगाए गए थे। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी सामाजिक कार्य के लिए। सर, आपके टाइम पे हम देखते हैं कि खेल तो सर खेल को महत्व दिया जाता था सर, लेकिन मार्शल आर्ट्स और जो ये कराटे सर इतना ज़्यादा बोलचाल में नहीं थे। हाँ। सर, वो कैसे आया और कैसे आप सोचे कि हमें इस लाइन में आगे बढ़ना है? उस टाइम जब हम लोग छोटे थे तब जो हमारे ग्रामीण खेल होते थे, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, रस्साकस्सी, तो ये जो एक गेम था जूडो और कराटे, ये एक नया गेम था। अब मुझे उस टाइम पे मेरे जो कोच रहा करते थे उस टाइम पे OP मालवी सर, जो हमारे PTI थे, उन्होंने मुझे जब मेरी जो स्किल्स देखी उन्होंने कहा बेटा आप इसमें हो रहा हो। तो उस टाइम मैंने जूडो में आया। हालांकि इस गेम में थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि जूडो कराटे में मार बहुत पड़ती है। जो हमारे कोच होते हैं जब हमको सिखाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा
पेन तो रहता ही है, क्योंकि ये फील्ड वैसी नहीं है कि आप इसको एंजॉय कर सके। लेकिन हाँ, धीरे धीरे इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रांग भी होते हैं, और इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरे अंदर आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने का भी जज्बा जागृत हुआ था। सर, हम देखते हैं कि मिट्टी के घड़े को ही शेप करते हैं, हाँ जी, बार-बार के उसे किया हाँ जाता जी, है हाँ और जी। कहा जाता है कि ठोकर खाकर ये ठाकुर ठाकुर बना बनते हैं। जाता है जी। सर, उसी के चलते हम देखते हैं कि जब ये ठाकुर बनने वाली बात आती है जी। सर, आपको उस टाइम पे संघर्ष तो झेलने ही पड़ते हैं, हाँ। लेकिन उस टाइम पे सर आपकी प्रैक्टिसेस कैसे होती थी, कैसे आप जाते थे, क्या चीजें रहती थी? उस टाइम पे एक जुनून था। हम लोग, मैं मनावर से आता हूँ, मनावर तहसील से आता हूँ, तो मुल्तान दूर था। तो हम लोग, माँ बाप साथ में होते नहीं थे, जो भी हमारे गुरुजन ही हमारे माँ बाप होते थे। तो एक जज्बा था कुछ करने का, एक पापा के नाम को आगे बढ़ाने का, परिवार, समाज और हमारे ज़िले के नाम को आगे बढ़ाने का। तो टाइम तो निकालना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई चीज़ चाह लो तो उसके लिए आप समय तो निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि समय नहीं मिलता है, समय निकाला जाता है। आप उसके लिए पहले आप अर्ली मॉर्निंग उठिए। तो हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे तो 1 घंटा पहले हम लोग हमारे सारे कार्य कर लेते थे। जो स्टडी वर्क होता हम लोग पहले ही पूर्ण कर लेते थे। आज मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, आज नए दाव पेच मिलेंगे, नई किक मारने को मिलेगा, ऐसी किक मारनी, आज नई प्रैक्टिस होगी। तो उस जज्बे को लेकर मैं आगे बढ़ता गया। जज्बा और हौसला कुछ भी करा सकता जी। है। सर, हम देखते हैं कि आप 1 लाख से ज्यादा बालिकाओं को आत्मरक्षा और आत्मविश्वास दिलाने में प्रशिक्षित किया है उन्हें। जी। सर, कैसा लगता है जब महिलाएं अपने आप को खुद से रक्षा कर सकती हैं, आत्मरक्षा का मानसिकता अपने अंदर रखती हैं, और वो सर कैसे आप 1 लाख बच्चियों को दिए, और साथ ही सर आपके ये मन में कब आया कि अब हमें महिलाओं को भी सशक्त बनाना है? जब हम लोग सशक्त हो गए थे तो मन में विचार आया कि हम लोग आए दिन अखबार के माध्यम से पढ़ते हैं कि बालिकाएं के साथ ऐसी घटनाएं घट रही है, या तो मुझे मालूम है कि नारी सब कुछ कर सकती है। आपने देखा होगा कि हमारी अभी हर एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, या चाहे वो 10-12 के एग्जाम हो, हमेशा बालिकाएं अव्वल आती है। तो उनमें भी ये जज्बा है कि वो कुछ भी कर सकती है। चाहे हमारे यहाँ पर ओलंपिक्स होते हैं, वहाँ पर भी महिलाओं का, बालिकाओं का अव्वल प्रदर्शन रहता है। तो मेरे अंदर जज्बा आया था कि मुझे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ट्राइबल क्षेत्र है, वहाँ की बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना है, ताकि वहाँ पर एक घटना घटित ना हो, ताकि कोई भी बालिका किसी घटना का शिकार ना हो, वो सामने वाले अगर कोई परेशान करता है उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। जी सर। सर, कल ही एक खबर आई थी राजस्थान की, जहाँ पे डीजे में डांस करती हुई युवती को पैर से मार दिया गया था। वहीं साथ ही कल एक और खबर आई थी सर कि जहाँ छेड़छाड़ की जा रही थी महिला से, तो महिला ने उसे सबक सिखाया और मारपीट चालू कर दी। सर, उसे कुछ लोग हिंसात्मक बोल रहे हैं, तो कुछ लोग आत्मरक्षा, आत्मसुरक्षा बोल रहे हैं। सर, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जहाँ पर अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको उसका जवाब देना जरूरी है। आप अगर सहोगे तो सहते रह जाओगे। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सशक्त हो तो आप उसका जवाब दीजिए। जी सर, हम देखते हैं कि आप नशा मुक्ति अभियान में भी अग्रसर रहते हैं। सर, नशा मुक्ति अभियान में आप क्या क्या चीजें करते हैं, और सर इसकी मानसिकता तो जानना चाहेंगे कि आपके अंदर कैसी आई, और साथ ही ये जानना चाहेंगे कि नशा के आप प्रकार भी बता रहे थे कि उनके वो प्रकार क्या है, वो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। जैसा कि जो हमारा भारत देश है, युवाओं का देश है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे भारत देश में काफ़ी जगहों पर नशे का इस्तेमाल किया जा रहा है। काफ़ी, क्योंकि नशा तो नाश है ना। नशा किसी इंसान के ऑर्गन तो खराब कर रहा है, लेकिन उसका परिवार भी तबाह कर देता है। तो ये जो मुहिम थी, ये काफ़ी सालों से मन में था कि मैं लोगों को इसकी ओर अग्रसर करूं कि आप नशा छोड़िए। हम लोग पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम लोग अभियान चलाते थे, नशा मुक्त अभियान चलाते थे, जिसमें हम लोग ग्रामीण स्तर पर जाकर ट्विटर के माध्यम से हम लोगों को अवेयरनेस करते थे कि आप नशे से दूर रहिए। साथ ही अभी कुछ टाइम पहले मेरे मन में काफ़ी टाइम से एक प्रश्न चल रहा था, तो मेरा वृंदावन जाना हुआ, तो वहाँ पर परम पूजनीय महाराज जी, परमानंद जी महाराज जी से मेरा साक्षात्कार हुआ था, और श्री जी कृपा से वहाँ पर मेरा प्रश्न रखा गया। मेरा प्रश्न था सूखा नशा। हमें काफ़ी नहीं पता है, काफ़ी पेरेंट्स को, काफ़ी जनता को भी नहीं पता है कि एक सूखा नशा भी होता है, जहाँ पर बच्चे वाइटनर, थिनर, ऑयल पेंट, पेट्रोल, इवन हम लोग जो टायर चिपकाते सोल्यूशन, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये माँ बाप को नहीं पता है। तो परम पूजनीय महाराज जी के माध्यम से इस प्रश्न का वहाँ पर प्रश्न किया गया, और उनके माध्यम से काफ़ी लोगों तक ये मैसेज भी गया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि माँ बाप, आजकल हमारी जो दिनचर्या है काफ़ी व्यस्त हो गई है, तो मेरा सभी
सभी माँ बाप से निवेदन है कि थोड़ा समय अपने बच्चे के लिए भी निकाले, उसमें हमारे देश की जो संस्कृति है उसका समावेश रहे, उसका जो विद्यार्थी अध्ययन है उस पर वो ध्यान दे, वो किस गतिविधियों का अग्रसर हो रहा है उस पर विशेषकर ध्यान दे। तो हम इस पर कार्य कर रहे हैं। जी सर, हम देखते हैं कि आपकी सहभागिता यूथ पार्लियामेंट में भी हुई थी और साथ ही उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज से भी आपकी मुलाकात हुई थी। द ग्रेट खली से आप सम्मानित किए गए थे, पुरस्कारित किए गए थे। सर, इन महान नायकों से जब आपकी मुलाकात होती है, एक धार के छोटे से बच्चे ने क्या वो सपना देखा था? अब देखिए, सपना तो देखा नहीं था, पर सपने की चाह थी कि कुछ ऐसा करना है। अब पता है मैम, जब हम लोग बड़ी बड़ी शख्सियत से मिलते हैं ना, तो हमें आगे और कुछ करने का जज्बा मिलता है। आप काफ़ी शख्सियत से मिलो, इससे भी हम लोगों ने एक बीच में एक मूवी थी 12th फेल, जिसपे IPS मनोज कुमार शर्मा जी का जिक्र था, जिन्होंने कितना संघर्ष कर कर IPS बने थे। तो ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत जो खली जी है, हम जो इनसे मिलते हैं तो हमारे अंदर एक जज्बा आता है कि आगे और मुझे कार्य करना है, आगे और मुझे उड़ान उड़नी है, आगे और मेरे अपने समाज को मुझे जागृत करना है, और जहाँ पे मुझे गलत लग रहा है वहाँ मुझे सुधार करना है। ये मेरे अकेले से नहीं होगा, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। सर, कुछ आपके प्रोग्राम से मैं हूँ अभिमन्यु, हम होंगे कामयाब, ऐसी कुछ थीम से आपकी जिस पे आप काम करते हैं। सर, ये क्या है और इनका क्या मूल उद्देश्य है? अभी हमारे पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम लोग खेल एवं युवा कल्याण विभाग में मैं पदस्थ हूँ, तो एक अभी मुहिम चलाई जा रही है मैं हूँ अभिमन्यु अभियान, जिसमें हमारे क्षेत्र की IPS अनु बेनीवाल मैम के साथ हमने मिलकर ये अभियान हमने चलाया गया, जिसमें हम लोग स्कूल से कॉलेजों में जाते हैं। जैसे आप जानते हैं अभिमन्यु कौन थे, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा था, तो वैसे ही 7 द्वार होते हैं जिसमें नशा होता है, अशिक्षा होती है, लिंग भेद होता है, रूढ़िवादिता होती है, भ्रूण हत्या होती है। तो इन सभी द्वारों को तोड़ने का कार्य किया जाता है। मतलब हमारा ये मानना है कि अगर हम किसी बच्चे को, अगर एक माँ अपने बच्चे को बचपन से ही इन चीज़ों के बारे में बताए कि हमें नारी का सम्मान करना है, हमें नशा नहीं करना है, हमें शिक्षित होना है, हमें रूढ़िवादिता नहीं रखनी है, हमें लिंग भेद नहीं करना है, तो हम इस मुहिम को चला रहे हैं कि जो एक धारणा बनी हुई मन में वो हट जाए। और अगर ये 7 द्वार अगर बच्चा तोड़ देता है तो वो हो जाता है मैं हूँ अभिमन्यु। ये जो आपके द्वार आपने सर सेट किए हैं, ये हर एक पड़ाव पे अलग अलग द्वार सेट किए हैं, उसके बाद ही फिर जाके कोई अभिमन्यु बनता है। वहीं सर हम देखते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन, टाइमिंग, मेंटेनेंस, टाइम मैनेजमेंट जितना भी होता है सर, वो एक युवा की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं सर, जब आप छोटे थे कितने अनुशासित आप थे और उसके बाद आज आप ये मुकाम हासिल कर पाए? बच्चे जब छोटे होते हैं तो अनुशासन तो तब नहीं समझते थे। जब हम छोटे थे तो हम लोग गंधवानी मनावर में हमारा निवास था, पिताश्री हमारे पटवारी पद पर पदस्थ थे। तो बचपन से हम लोग काफ़ी खेल को और काफ़ी और मतलब रुझान था, काफ़ी शरारती हुआ करते थे कि ऐसा नहीं ऐसा करना है। लेकिन जब हम हमारे आसपास, जब हमारे माँ बाप को, हमारे परिवार को या हमारे आसपास जो भी गतिविधियाँ होती थी उनको जब हम देखते थे तो मन में एक जज्बा आता था कि अब हमें कुछ करना है, अब हमें हमारे समाज के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए कुछ करना है। तो ये शुरुआत मैं इसका श्रेय मैं अपने पिताश्री को देना चाहूँगा और अपने गुरुजनों को। आजकल के युवाओं में बढ़ते नशे को देख करके, बेरोजगारी बढ़ती देख करके, और ऐसी चीजें हैं जो युवाओं में पहले सिर्फ पुरुषों में रहा करता था, लेकिन अब वो महिलाओं में भी नशा बढ़ता जा रहा है। तो जब आप इस परिदृश्य से हमारे भारत को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, ये तो काफ़ी खेत और दुख का विषय रहता है कि हमारा जो युवा है वो नशे की ओर अग्रसर है। पर हम चाहते हैं कि जितना हो सके, क्योंकि नशा नाश है, युवा जितना इससे दूर रहें उतना उसके लिए अच्छा है। वो नशे से दूर रहेगा तो वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएगा, क्योंकि नशा आपका जीवन खत्म कर देगा। तो हम लोग स्पेशली चाहते हैं कि इससे विशेषकर हमारे युवा और जो भी है इससे मतलब जुड़े नशे की ओर, कोई भी नशा हो, चाहे आप वो बीड़ी सिगरेट का हो, चाहे वो अपना सूखा नशा हो, आप जितना हो सके दूर रहें, उतना हमारे स्वास्थ्य, परिवार और सभी के लिए लाभदायक रहेगा। सर, कुछ संस्थाएं हैं, सेना हो गई, न्यायपालिका हो गई, शिक्षा जगत हो गया, और सामाजिक संगठनों में आपको सम्मान मिला है, और वहीं आपकी जिम्मेदारी इससे और बढ़ती जाती है। सर, आने वाले दिनों में आप क्या ऐसा सपना देखते हैं कि जो आप इन सारी चीजों में और इन सारी संस्थाओं में लाना चाहिए? आने वाले दिनों में मेरा एक सपना है, तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि हमें, जो हमारा बच्चा है जो बड़ा होता है, तो हमें थोड़ा समय बच्चे की ओर भी जाए। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी संस्कृति को भी जाने, हमारे कल्चर को जाने, वो हमारे गुरुजन हैं, हमारे माँ बाप का आदर करे, क्योंकि अभी की जनरेशन काफ़ी फास्ट चल रहा है मैम।
तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा, मेरा एक सपना देखना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को खूबी पे पहचाने और साथ ही जो एक लक्ष्य बनाए। जीवन में एक लक्ष्य होना वो जरूरी है। अगर आप लक्ष्य बनाते हैं तो आप उस मुकाम तक अवश्य पहुँचेंगे और जो मैं देखना चाह रहा हूँ उसको पूर्ण कर पाएंगे। जी सर, तो हमने जब सर से बात की तो हम जाने कि उनका भले ही रुझान खेल में था, लेकिन उन्होंने अपना रुझान समाज सेवा से जोड़ा। ऐसी चीजें करते रहे जो समाज सेवक के रूप में आगे बढ़ती रही। वहीं नशा हो गया, चाहे महिलाओं को सशक्त बनाना हो, चाहे महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करना हो, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में, बहुत बड़े बड़े विद्यालयों में जाकर के वो जितने भी बच्चे हैं वहाँ उन्हें सिखाते हैं कि कैसे अपने अनुशासन, रूल रेगुलेशन सबको फॉलो करना है। उनकी लाइफ पूरी हमें डेडिकेशन देती है कि कैसे एक छोटे से जिले से आज एक राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार पाना कितनी बड़ी बात होती है, जो कि एक सफलता, एक लक्ष्य आपको निर्धारित करना होगा। बात करें खत्म नहीं होगी, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद, एक ऐसे महान नायक से मिलने के बाद जिन्हें राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार मिला है, उनके साथ इतना ज़्यादा चीज़ें जानने के बाद इतना हर्षित उल्लासित होता है मन, और लगता है कि इसी तरह हमारी आने वाली पीढ़ी भी काम करे और अपने काम में भारत के लिए, अपने देश के लिए अग्रसर रहे और अपना योगदान हमेशा दे। और भी ऐसी ताज़ातरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।